किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स है, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको समय के हिसाब से काम, जैसे जो तुम जैसे जानती हो कि हर सॉफ्टवेयर में, मशीन्स में, सिस्टम में हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट आते रहते हैं कि नहीं आते रहते हैं। काम करने का तरीका चेंज होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। पहले देखो, पहले एक समय था जब मजदूरी का काम मैनुअली होता था। लोग आते थे, मिट्टी भर लेते थे, फिर सीमेंट लेते थे, फिर ईंटा लेके जाते थे। आज के टाइम पे देख रही हो कि पूरा ऑटोमेटिक मशीन्स वगैरह सब आ चुका हुआ है। नहीं होता है कि वो घर के बाहर ही कुछ लंबा सा दम टांगते हैं और नीचे में जनरेटर टाइप की मशीन आती है, उसी में सीमेंट भरते हैं, वो ऊपर तक खींचे चला जाता है। ठीक है। तो मेथड चेंज हो रहे हैं, हर काम का करने का तरीका चेंज हो रहा है। जैसे आज देखो, टीचिंग टीचिंग पूरी तरीके से चेंज हो चुका हुआ है, ऑनलाइन है, पीडीएफ है। तो समय के हिसाब से तो चीजें बदलती आ रही हैं। ठीक है। तो जो तुम्हारे कर्मचारी हैं, ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं, तुम क्या उनको नए नए स्किल्स, टैलेंट का ट्रेनिंग नहीं दोगे क्या? बिल्कुल जरूरी होता है। जब ट्रेनिंग डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? उनको ट्रेन करना। जैसे मान के चलो, कल के डेट में आप बैंक पीओ का एग्जाम देते हो। ठीक है। तो तुम्हें बैंक पीओ का काम, मतलब सॉरी, बैंक पीओ का एग्जाम तुम्हारा निकल जाता है। आप बैंक पीओ बन गए। लेकिन क्या, एक बात बताओ, क्या तुमने इससे पहले कभी बैंक का काम किया है? नहीं काम किया है। तुम्हें काम करना आता है कि नया खाता कैसे खोले, कोई प्रॉब्लम है तो कैसे सॉल्व करे? आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है। ठीक है। तो तुम्हें काम तो सिखाना होगा कि नहीं सिखाना होगा? हाँ या ना? आंसर दो। जिज्ञासा, जी सर। अभिषेक, राहुल सब, हाँ, काम सिखाना पड़ेगा। काम सीखने के लिए क्या करना होगा? ट्रेनिंग देना पड़ेगा। ट्रेनिंग देने से क्या होगा? तुम किसी काम को अच्छे तरीके से करना सीख जाओगे। मतलब मान के चलो, दो परिस्थिति है। एक जगह जहां पर काम तुम्हें खुद से करना नहीं आता है, तुम तुम काम सीखे ही नहीं हो। ठीक है। दूसरा परिस्थिति क्या है? दूसरा वो परिस्थिति है जहां पे आप काम सीख रहे हो। ठीक है। और एक जगह काम नहीं सीख रहे हो। तो एक बार बताओ, समय कम किस में लगेगा? ट्रेनिंग जो कहाँ पे काम सीख रहे हो, जहां पे काम खुद से करने की कोशिश कर रहे हो, समय किस में कम लगेगा? जहां पे कोई तुमको बता रहा है, समझा रहा है कि देखो ऐसे करो, किसमें समय कम लगेगा सत्यम? सर दोनों जहाँ पे परिस्थिति में ट्रेनिंग से। कर रहा हूँ। हाँ, जहां पे ट्रेनिंग कर रहे हो वहां पे समय कम लगेगा। तो ट्रेनिंग का फायदा समझ गए। काम अच्छे से करने आता है, काम को पूरा करने में क्या लगता है? समय कम लगता है। हाँ या ना? ठीक है। तो यही होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का। इट मींस इक्विपिंग द एम्प्लॉइज विद द रिक्वायर्ड स्किल। देखो, इक्विपमेंट का मतलब होता है ना कि प्रोवाइड करना, मुहैया करवाना, सिखाना। जैसे एक योद्धा जब जब मैदानी जंग में जाता है, तो अपने साथ अलग अलग तरह के हथियार वगैरह सब लेके जाता है, अपने आप को पूरी तरीके से इक्विप करता है। ठीक है। तो ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि मेरे जो भी एम्प्लॉयज हैं, उनको किसी काम को करने के लिए जितना भी स्किल टैलेंट की आवश्यकता है, ठीक है, वो सभी स्किल टैलेंट उनको प्रोवाइड करना, ताकि वो काम को अच्छे से तरीके से परफॉर्म कर सकें। ठीक है। और कैंडिडेट को पता है, इसीलिए ट्रेनिंग हमेशा बार बार कुछ ना कुछ काम की ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है। ताकि वो अपने जॉब को सही तरीके से कर सकें। डेवलपमेंट क्या हो गया? कि ओवरऑल विकास होना। ठीक है, कि कर्मचारियों का पूर्ण रूप से विकास हो रहा है। ठीक है। जैसे एक बच्चा जब स्कूल में पढ़ने आता है, एक बात बताओ, जिज्ञासा, मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। बच्चों को स्कूल भेजने का क्या इरादा होता है? मतलब स्कूल का सिस्टम से बच्चों का क्या क्या विकास होता है? आंसर दो। तुम भी स्कूल में पढ़ी हो, तुम क्लास कर रही हो, कोचिंग जाती थी, स्कूल जाती थी, तो तुम्हारे अंदर क्या क्या चीजों का विकास हुआ? बताओ। सर नॉलेज का। नॉलेज हुआ, और तुम्हारा सोचने समझने की क्षमता बढ़ी कि नहीं बढ़ी? मेंटल हाँ एबिलिटी बड़ी। ग्रो हुई कि नहीं बढ़ी? ठीक है। तुम डिसिप्लिन। समाज डिसिप्लिन करना आया आप, सीखे आप? और बताओ। हम्म। तुम समाज, सोसाइटी में अलग अलग जैसे बच्चे होते हैं, अलग अलग धर्म, जाति, कास्ट, रिलीजन के आते हैं कि नहीं आते हैं? अलग अलग एरिया के आते हैं। तो उनके साथ मिलके एक सामाजिक वातावरण में एक सोशल होना हम सीखे कि नहीं सीखे? हर अलग कल्चर, हाँ रिस्पेक्ट, हर किसी की रिस्पेक्ट करना सीखे कि नहीं सीखे? ठीक है। एक सभ्य इंसान बनना सीखे कि नहीं सीखे? तो देखो, ट्रेनिंग का मतलब होता है कि किसी को कोई एक पार्टिकुलर स्किल सिखाना। ठीक है। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? हम किसी को ट्रेन करते हैं, किसी एक काम को, किसी दो काम, तीन काम ऐसे करके होता है। ठीक है। ट्रेनिंग बहुत ही लिमिटेड स्कोप है, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है ना, वो उसका पूर्ण रूप से विकास करना, ये होता है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट के पीछे का मतलब मेन, उसके पीछे जो विचार होता है डेवलपमेंट का, कि उस आदमी का सर्वांगीण विकास हो, सारे चीजों का उसके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। ठीक है। उसका पर्सनल ग्रोथ भी हो, उसका प्रोफेशनल ग्रोथ भी हो, उसका मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा काम करे, लेकिन वो पर्सनल ग्रोथ भी हो कि अच्छा इंसान बने। ठीक है। अच्छा पर्सन बने।
तो देखिए, सबसे पहला है कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का फायदा क्या होता है। सबसे पहले है कि रिड्यूस लर्निंग टाइम। अच्छा एक बात बताओ, जब बचपन में ABCD पढ़ना सीख रहे थे तो कितना मुश्किल लगता था, हाँ या ना? लेकिन देखो आज के डेट में तुम लोग जब जैसे बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो, एक बार बताओ, जब फर्स्ट टाइम ABCD सीखे थे और फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टडीज के कंसेप्ट को पढ़े थे, सबसे ज्यादा समय किसमें लगा होगा, ABCD को सीखने में या बिजनेस स्टडीज की चीजों को सीखने में? ABC। ABC। और ABCD सीखने में इसमें लगेगा, ठीक है। तो जब तुम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करना, जब तुम ट्रेनिंग तुम कंटिन्यूस, अब देखो बात ये कि 12th की पढ़ाई तो जबकि उससे ज्यादा हाई है, उससे ज्यादा टफ था, लेकिन इस 12th के इस चीज को सीखने में कम समय क्यों लगा? क्योंकि आपके दिमाग, आपने जो बचपन से लेके नर्सरी से लेके आपने क्लास 10th 11th तक इतने सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं, इतना ज्यादा आपको ट्रेन किया गया, इतना ज्यादा विषयों को पढ़ा पढ़ा के आपके दिमाग को ट्रेन किया गया कि दिमाग में चीजों को समझने की क्षमता क्या हो गई है, काफी ज्यादा ग्रो हो गया, जिस वजह से अब आप किसी नए चीज को बहुत ही कम समय में सीख लेते हैं। तो ट्रेनिंग का सबसे पहले फायदा यही होता है कि इससे जो लर्निंग टाइम पीरियड होता है ना, वो काफी कम हो जाता है, ठीक है। और इस वही है कि जो एक अनट्रेन्ड पर्सन होता है, जिसको ट्रेनिंग नहीं मिली है, उसमें समय काफी ज्यादा लगता है। समझे कि नहीं समझे? तो ये तुम्हारा ट्रेनिंग का पहला फायदा है। दूसरा, जब काम अच्छे से करने आएगा, काम में कम समय लगेगा, तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो भी क्या होगा, काफी अच्छा होगा, काफी बेटर परफॉर्मेंस होगा, ठीक है। तीसरा, एटीट्यूड फॉर्मेशन। एटीट्यूड मतलब क्या होता है, नजरिया। जब लोगों को ट्रेनिंग देता है, जब लोगों को काम सिखाया जाता है, अच्छा एक बात बताओ, एक पढ़ा लिखा आदमी है, ठीक है, और एक बिल्कुल नालायक है जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, आवारागर्दी करता है, दोनों का नजरिया क्या जीवन के प्रति एक ही रहेगा? बताइए, एक पढ़ा लिखा आदमी है और एक नालायक है जो बिल्कुल कभी कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, क्या दोनों का नजरिया जीवन के प्रति या सोचने के प्रति, जो सोच होगा जीवन के प्रति, क्या वो एक जैसा रहने वाला है कभी? नहीं। नो जो सर। पढ़ा लिखा है वो क्या सोचेगा, हम विकास करें, हम ग्रोथ करें, हम अच्छी कंपनी में जाए, अच्छी नौकरी पाए, अच्छी सैलरी पाए, हम आत्मनिर्भर बने, वो यही बात सोचेगा कि हम कैसा और कुछ नया सीख सकते हैं, कुछ नया कोर्स कर लो, CA कर ले, आम इमली ये कर लो। जो अनपढ़ आदमी है, जो नाम पर क्या करेगा, वो लफगरी करेगा, ठीक है, निब्बा निब्बी बन के क्या कहते हैं, छपरी स्टाइल में बाल कटवाएगा, ठीक है, बैठ के मतलब दिन भर पढ़ाई लिखाई छोड़ के यही सब आम इमली काम करेगा। तो जो लोग को अच्छे से ट्रेनिंग मिलता है, जिनका डेवलपमेंट अच्छे से हो गया हुआ है, उनका एटीट्यूड लाइफ के प्रति ना एक अलग ही रहेगा। वो हमेशा क्या रहेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड लेके रहेंगे, ठीक है। और जो लोग बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ हैं, जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, जिनके अंदर ये कोई भी गुण, स्किल, टैलेंट नहीं आया था जो यहाँ हम लोगों ने पढ़ा था, वो क्या करेगा, वो गलत कामों में इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है, वो निगेटिव सोच का आदमी रहेगा। तो ट्रेनिंग डेवलपमेंट से जीवन में लोगों का एक नजरिया बनता है, एटीट्यूड, एक पॉजिटिव, एक ग्रोथ वाला नजरिया बनता है जब उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट उनका होता है, ठीक है। मैनेजिंग मैन पावर नीड। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए हमें लोग चाहिए, लोग तो नहीं चाहिए, लोग चाहिए और लोगों की उनकी शक्ति चाहिए, जिसको हम कहते हैं मैन पावर। जैसे गाड़ियों में हॉर्स पावर होता है कि इंजन कितने हॉर्स पावर का है, HP लिखा होता है, ठीक है। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने के लिए हमको क्या चाहिए, मैन पावर चाहिए, ठीक है। तो जब आप अच्छे से लोगों का ट्रेनिंग डेवलपमेंट करते हो, उनको जितने भी स्किल्स टैलेंट्स उनके अंदर जरूरी है आप उनको सिखाते हो, ठीक है, तो आपका जो रिक्वायरमेंट है लोगों की, कि लोग मेरे यहाँ अच्छे से काम करें, इफेक्टिव काम करें, ठीक है, वो क्या होता है, उनका मैनेजमेंट हो जाता है, उनका जरूरत है पूरा हो जाता है। जैसे आप देखो, आज के डेट में जैसे मैं अगर लेट से स्कूल में अगर पढ़ाने जा रहा हूँ, तो स्कूल को क्या है, मैन पावर की आवश्यकता है कि नहीं है, टीचर्स की आवश्यकता है कि नहीं है। उनका पढ़ाने जाएंगे, हम लोग का ट्रेनिंग होगा, हम लोग को बताया जाएगा कि ऑनलाइन सिस्टम पे कैसे पढ़ाया जाए, चीजों को कैसे मैनेज किया जाए। तो इनसे उनका भी तो फायदा है ना, कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो मैन पावर की वो फुलफिल होती है, ठीक है। पांचवा पॉइंट है, हेल्प्स टू अडॉप्ट चेंजेस, ठीक है। जैसे देखिए, जब आप लोगों को ट्रेन करते हो, ठीक है, जैसे मान के चलो अभी कोरोना आया, कोरोना से पहले तो ऑनलाइन क्लास का कोई कंसेप्ट था नहीं, मतलब कंसेप्ट तो तुम यूपी बिहार को छोड़ के आप बाहर के किसी राज्य में अच्छी पढ़ाई पढ़ने के लिए जाओगे, 99% जगह आपको ऑनलाइन ही पढ़ना रहेगा, ठीक है। आज के डेट में आप आपको आज लग सकता है कि यार ऑनलाइन नहीं होगा, क्या होगा, लेकिन कल को जब बड़ी बड़ी परीक्षाएं देने जाओगे ना, जहां पे एक विषय के फीस ना 20-20 हजार रुपए, 30-30 हजार रुपए लगेंगे। एक बात बताओ, तुम लोग आंसर दो, लेट से सत्यम, तुम कल के डेट में डिसाइड करते हो CA बनने का, CA नाम सुने हो कोर्स का, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, कि नहीं, जी पता है कि नहीं जी पता है जी CA सर। क्या होता है?
पता है ना? ठीक है, तो सीए बहुत ही पावरफुल कोर्स है, कॉमर्स में सबसे अच्छा है। सीए बन जाओगे तो करोड़ों में कमा सकते हो तुम, एक कॉमर्स से काम करना रहेगा। सीए में जब बच्चा पढ़ने जाता है, जैसे हम लोग सीए में 3 लेवल की परीक्षाएं होती है। पहली लेवल की परीक्षा का फीस अराउंड 25-30 हजार रुपए होता है, ठीक है। और इसके आगे की परीक्षाएं पढ़ोगे तो उसमें टोटल 8 विषय पढ़ने होते हैं, जिनमें फीस लग जाती है 1 से 1.5 लाख रुपया। और जो आखिरी लेवल की पढ़ाई पढ़ने जाते हो उसमें फीस लग जाती है 2 से 2.5 लाख रुपया, ठीक है। अब एक बार बताओ, और पता है पढ़ाई 6 महीने की होगी, पढ़ाई बस कितने महीने की होती है? 6 महीने की होती है। 6 महीने की पढ़ाई के बाद तुम्हारा बैच खत्म हो जाएगा, ठीक है। 6 महीने के बाद तुम्हारा इंस्टीट्यूट तुमको पढ़ा के तुमको घर भेज देगा। अब एक बार बताओ, वहां पे पर डे तुमको 8 घंटे क्लासेस करने होते हैं, 2-2 क्लास करना रहेगा तुमको, कम से कम 6 से 7 घंटा क्लास करना रहेगा। मान लीजिए चलो किसी दिन क्लास छूट गया, तुम्हारा 6-7 घंटे का एक लेक्चर छूट गया, और अगले दिन तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं ना कि पूरा बैच तुम्हारे लिए फिर से पढ़ाएंगे कोई टीचर। उनके यहाँ तो 500 बहुत ज्यादा बच्चे रहेंगे, तो रिपीट तो नहीं होगा। तब तुमको वहां ऑनलाइन क्लास में अगर बोला जाए कि तुमको हम रिकॉर्डिंग दे देंगे, तब तुम क्लास करना पसंद करोगे नहीं करोगे फिर? आया ना? उस केस में ऑनलाइन क्लास अगर बोल दिया जाए कि ठीक है क्लास छूट गया कोई बात नहीं, मेरा रिकॉर्डिंग है, तब करोगे कि नहीं करोगे फिर ऑनलाइन क्लास? करोगे। इसी तरीके से तुम अगर कोई बहुत बड़ी परीक्षाएं करते हो जिसमें बहुत ज्यादा पैसा तुम्हारा लग गया, और एक एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वो क्लास भी खत्म हो जाएगा, तुमको पुराने क्लासेस तुम दोबारा कर भी नहीं सकते हो ऑफलाइन जाने पे, तो ऑनलाइन क्लास ही बेटर है कि उसमें तो तुमको क्लास की रिकॉर्डिंग, तुमको हर क्लास रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो किसी दिन मान के चलो कि कुछ परिस्थिति घर में आ जाता है, एक हफ्ता 10 दिन नहीं तुम क्लास कर पाए, और इतना बड़ा पढ़ाई है, 1.5-2 लाख रुपया लगाए हो, तब तो तुमको चाहिए होगा ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स, कि सर छूट गया था रिकॉर्डिंग दे दीजिए हमको। आया ना? जी सर। जी ठीक है। और मान के चलो कि आज के डेट में तुम 11 12 जैसे तुम हमसे ऑनलाइन क्लास कर लिए, तुम देख लिया, अच्छा ऑनलाइन में तो नोट्स मिल जाता है, क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है, तो चलो अच्छा है, ऑनलाइन ही रहेगा तो अच्छा रहेगा। बार बार कौन जाएगा कोचिंग इंस्टीट्यूट गर्मी धूप में, 6-7 घंटा 8 घंटा बैठे रहो, भूख प्यास लग जाएगा। घर में बैठ के खाना पीना खा गए, चाय पानी पी गए, हाफ पैंट या लुंगी पहन के बैठ के पंखा चला के एकदम हवा खाते हुए क्लास कर सकते हैं, ठीक है। तो अब तुम, जैसे तुमको मैंने अभी पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी तुम्हारे एक तरह से ऑनलाइन क्लास का तुम्हारा ट्रेनिंग हो गया। तो कल के डेट में जी तुम कुछ और पढ़ाई पढ़ोगे, वहां बोला जाएगा ऑनलाइन चलो पढ़ते हैं, तब तुम क्या होगे, तुम तुरंत एक्सेप्ट कर लोगे, नहीं नहीं मैं तो पढ़ा हुआ हूं। तो ये फायदा होता है ट्रेनिंग देने का, जब किसी को तुम ट्रेनिंग देते हो ना, और कल के डेट में तुम कुछ बदलाव करते हो। देखो जैसे ये, मैं इस कंसेप्ट को समझाने के लिए बता रहा हूँ कि देखो, जो लोगों को ट्रेनिंग पहले से मिली होती है, जिनको उस काम का जानकारी पहले से रहता है, वो कभी भी कुछ बदलाव अगर होने वाला होता है ना ऑर्गेनाइजेशन में, उसको वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे अगर मान के चलो मेरे बैचेज में सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़े हैं, तो उनको पढ़ाना समझाना आसान है ऑनलाइन क्लास में, लेकिन कोई नया बच्चा फर्स्ट टाइम आता है, वो तो ऑनलाइन सुन के ही कहता है कि ना 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 ना। क्यों? क्योंकि इससे पहले कभी उस चीज का उसको आइडिया ही नहीं मिला हुआ है। और जब तुम उसको ट्रेनिंग दे दोगे तो कुछ बदलाव करना होगा, तब वो क्या करेगा, तुरंत उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो ट्रेनिंग हमको क्या करता है, हमको ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चेंज होते हैं ना उसको जो करना होता है, क्योंकि देखो मान के चलो कि जीवन मेरा भी, हम मास्क लगाना किसको पसंद था? किसी को पसंद था? नहीं पसंद था। फर्स्ट वेव आया, लोग नहीं मान रहे थे, लेकिन जब देखा कि भाई बहुत खतरनाक बीमारी है, फैल जाएगी, तो धीरे धीरे लोग मजबूर हो गए लगाने के लिए, गर्मी में भीड़ भाड़ में लगाना पड़ता है अब, ठीक है। तो लोग क्या हो गया, अडॉप्ट कर। लेकिन जो डॉक्टर नर्सेस थे वो तो बहुत शुरू, बहुत 10 साल से वो लोग लगा रहा, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हम लोग को फर्क पड़ा, हम लोग विरोध किए, लोग नहीं मान रहे थे। तो ये यही नजरिया, यही होता है नुकसान, कि जिनको अगर पहले, इससे पहले कभी ट्रेनिंग नहीं मिला हो, काम का अनुभव नहीं हो, वो लोग चेंज का क्या करते हैं, विरोध करेंगे। और जिनको ट्रेनिंग डेवलपमेंट पहले से मिला रहेगा, वो चेंज तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा। जो चेंज वो जल्दी सब, जैसे मान, जैसे देखो मेरे सारे स्टूडेंट जितने भी थे अभी जो हम लोग पढ़ा रहे थे, सारे बच्चों ने ऑनलाइन क्लास बोला कि सर वही पढ़ेंगे, ठीक है। इन सभी बच्चों का कोर्स कंप्लीट हो गया, और ये सेकेंड रिवीजन भी मेरा कंप्लीट होने वाला है। और जो लोग कह रहे थे नहीं हम ऑफलाइन वेट करेंगे, वो अब कोचिंग खोजेगा, अब 4-5 महीना जाएगा, पढ़ेगा, फिर भगवान जाने क्या होगा, कैसे क्या होगा। तो फायदा में ये लोग हैं, अब ये लोग आराम से बाकी पे फोकस कर सकता है, तो ये फायदा मिलता है, ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का। तो देखिए ये किसको फायदा था, ये सारा फायदा किसको मिल रहा था, ये सारा फायदा तुमको मिल रहा था ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। जो इम्प्लॉय होता है, जो काम करना है, उसको क्या फायदा होता है, तो देखो तुमको जितना तुमको काम का ट्रेनिंग रहेगा, ठीक है। जैसे अब आप लोग अगर 12th में मान के जो तुम लोग को अच्छा परसेंटेज आ जाता है, तुम लोग बाहर की बहुत ही अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, टॉप यूनिवर्सिटी है, कोलकाता यूनिवर्सिटी है, बीएचयू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, ठीक है, साउथ में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं। तुम्हारा अगर वहां एडमिशन होता है, वहां पे क्या होता है ना, कि जैसे गर्मियों की छुट्टी होती है, जून का वैकेशन होता है और दिसंबर का, तो 1-2 महीने की छुट्टी मिलती है। उस 1-2 महीने में क्या होता है कि इतनी बड़ी बड़ी जगह है, तो वहां पे कंपनियां भी काफी ज्यादा है। कंपनियां बच्चों के लिए ऑफर निकालती हैं कि आप मेरे यहाँ आओ, आप काम सीखो। जैसे मान के चलो आप लोगों ने 12th के बाद बीकॉम कोर्स में एडमिशन करा लिया, ठीक है।
बीकॉम कोर्स में आप अकाउंटिंग और टैक्सेशन का काम सीखना चाहते हैं, क्योंकि अकाउंट्स और टैक्स का काम ही एक अकाउंटेंट करता है बेसिकली, ठीक है। लेकिन आपको तो अकाउंट्स और टैक्स का तो आइडिया नहीं है। बीकॉम का जब पढ़ाई चल रहा था, फर्स्ट ईयर की पढ़ाई हुई, एग्जाम हो गया, उसके बाद आपको 2 महीने की छुट्टी मिली, ठीक है। आप इस 2 महीने में क्या करते हो, किसी एक अकाउंटिंग कंपनी में या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की कंपनी में जाके 2 महीने कुछ कुछ काम सीख लेते हो। ऐसे ही करते करते 3 साल में आप 6 अलग अलग कंपनियों में जाके काम पूरी तरीके से सीख गए। अब एक बात बताओ, आप जब किसी ग्रेजुएशन के बाद आप किसी कंपनी में जॉब के लिए बैठते हो, आपके साथ एक और बच्चा बैठा है, ठीक है, एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। आपने 6 अलग अलग कंपनियों का काम पहले ही कर लिया था ग्रेजुएशन की पढ़ाई में ही, और बी है, इसने कभी कोई काम आज तक सीखा ही नहीं है, इसके पास बस बीकॉम का डिग्री है। आपके पास बीकॉम का डिग्री है, साथ साथ में 6 कंपनियों के अलग अलग काम करने का सर्टिफिकेट है। अब बताओ नौकरी पहले किसको मिलेगी, ए को या बी को? सही एक। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ए को ट्रेनिंग काफी ज्यादा उसने ले रखा हुआ है। तो जब आप काम ट्रेनिंग अच्छे से किए रहते हो, काम अच्छे से सीखे रहते हो, तो आपको लाइफ में कैरियर और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी काफी ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो और दूसरा क्या है कि इसको अगर मान के चलो बी को भी रखा जाएगा, तो ज्यादा पैसा किसको मिलेगा, ए को कि बी को? ऑब्वियस बात है ए को मिलेगा, क्यों? क्योंकि इसने काम ज्यादा किया हुआ है, इसको काम पहले से आता है, अच्छे से काम को अच्छे तरीके से कर सकता है, तो इसकी सैलरी भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी कि नहीं रहेगी? अगर मान के चलो कि मैं अगर संजीव से पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पर 4-5 साल पढ़ा लेता हूँ, उसके बाद मैं और बड़े स्कूल में जाता हूँ, ठीक है, और एक एक आदमी वहां इंटरव्यू में बैठता है जो पहली बार पढ़ाने आ रहा है, मैं 5 साल से पढ़ाया हुआ हूँ, मेरे सारे बच्चे को अच्छा रिजल्ट आया हुआ है, ठीक है। तो एक बात बताओ, ऑब्वियस बात है कि मेरी अगर ज्वाइनिंग उस कंपनी में होती है, तो मैं जितनी पुरानी कंपनी में मैं काम कर रहा था जिस सैलरी पे, उससे ज्यादा सैलरी मुझे मिलेगा, उस नए वाले को कम पैसा मिलेगा। समझे कि नहीं समझे? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से आपका अर्निंग कैपेसिटी भी क्या होता है, काफी बढ़ जाता है, ठीक है। तीसरा, ट्रेनिंग जब होता है ना, जब काम तुम सीख लेते हो, ठीक है, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल भी क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि तुमको पता है मैं तो काम सीखा हुआ हूं पहले से, ठीक है। लेट्स से कल के डेट में आप भी टीचर बनते हैं, आपको बोला था कि आप ऑनलाइन पढ़ाओ जाके, तो आपको तो ऑनलाइन पढ़ाने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपने तो ऑनलाइन पढ़ाई पहले से पढ़ा हुआ है। आप जानते हो अच्छा ऑनलाइन पढ़ाने के लिए हमको पीडीएफ चाहिए, स्क्रीन शेयर कर देंगे तो चीजें हो जाएंगी, तो आपको तो डर नहीं लगेगा। लेकिन कोई फर्स्ट टाइम जा रहा है, उसको बोला जा रहा पढ़ाइए, तो वो उसका मोटिवेशन मोरल लेवल क्या होगा, काफी कम होगा। समझ गए बात? यहां तक समझ गए आप लोग? रिशु, आंसर दो। राहुल, समझ में आया कि नहीं आया? खरकर खरकर खरकर। चलो कोई बात नहीं। चलिए, अब है मेथड ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग देने के क्या क्या मेथड्स होते हैं? तो देखो, ट्रेनिंग देने के ना काफी अलग अलग मेथड होते हैं। सबसे पहला क्या है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब क्या होगा कि जॉब पे ही ट्रेनिंग मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, काम करते समय ही काम सिखा दिया जाता है। देखिए, when the employees are trained while they are performing the job, then it is known as on the job training। जैसे डॉक्टर में आपको पता होगा, जो लोग एमबीबीएस करते हैं, उसमें क्या होता है ना कि जब कोई सर्जरी होती है, क्या लीवर का सर्जरी होगा, हार्ट का सर्जरी होगा, चलो किया जाए, तो उसमें जो सीनियर सर्जन होगा वो अपने साथ जो नए नए जो नए नए बच्चे लोग जिन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई की है, उनको तो उतना अच्छे से आइडिया नहीं है, तो वो लोग सारे सर्जन क्या करेंगे, उस हेड सर्जन के साथ उस बॉडी को क्या करेंगे, उस बॉडी का सर्जरी हो रहा है उसको देखेंगे और सीखेंगे, अच्छा अच्छा ऐसे किया जाता है, ऐसे निकाला जाता है, ऐसे काम किया जाता है। तो ये होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो काम करते हुए नए काम को सीखा जाता है, ठीक है। ये मेथड जो होता है, ये काफी टेक्निकल जॉब्स को करने के लिए सबसे बेस्ट होता है। मतलब टेक्निकल मतलब जैसे हार्ट का सर्जरी, लीवर का सर्जरी, या जैसे मान के चलो अकाउंटिंग और टैक्सेशन का काम, कि टैक्स रिटर्न को कैसे फाइल किया जाता है, इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरा जाता है, ये सारे काम आप ऑन द स्पॉट लाइव करना सीखते हो। तो ऑन द जॉब क्या होता है, लाइव ट्रेनिंग होता है, आप काम भी कर रहे हो और नया काम भी साथ साथ में सीख रहे हो, ठीक है। जैसे किचन में जाते हो, किचन में मम्मी बोलती है कि पूरी छानना है, ठीक है, तो पूरी छानना तुमको किताबों में नहीं समझाया जा सकता, तुमको बेला जाएगा, लोग बेलो, लोग खुद से तेल में डाल के देखो। तो ये होता है जॉब ट्रेनिंग, आपको वहां काम रहते हुए काम सीख सकते हैं, नहीं तो दूसरा कोई उपाय नहीं है, ठीक है। दूसरा, ऑफ द जॉब। देखो, एक होता है ऑन और एक होता है ऑफ। ऑन मतलब हो गया ऑनलाइन आप लाइव देख रहे हो, और एक होता है ऑफलाइन, मतलब आपको मेन काम मैं पहले नहीं सिखाता हूं, पहले मैं आपको अलग से काम के बारे में बताया जाता है, ठीक है। जैसे आर्मी में आप देखते हैं जब प्लान स्ट्रेटेजी बनाया जाता है, ठीक है, जैसे कोई आर्मी में नया नया लोग का जवान का भर्ती होता है, तो क्या उसको पहले दिन ही पाकिस्तान बॉर्डर पर जाकर काम सिखाया जाएगा कि बंदूक कैसे चलाओ, तो पैसे चलाओ? क्या
ऐसा सिखाया जाता है क्या रिसु? रिसु, नो सर। ऐसा नहीं होता है। उसका एक फील्ड होता है, ट्रेनिंग ग्राउंड होता है, उस ट्रेनिंग ग्राउंड पे उसको रख के काम सिखाया जाता है, ठीक है। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब यही होता है। ऑफ द जॉब का मतलब ये होता है कि आप किसी को ऑन द स्पॉट काम नहीं सिखा सकते हो, वर्किंग एनवायरमेंट में काम नहीं सिखाओगे, उसको अलग से पहले जाओगे सिखाओगे काम, ठीक है। देखिए, इट मींस ट्रेनिंग द एम्प्लॉइज बाय टेकिंग देम अवे फ्रॉम देयर वर्क पोजीशन, कि आप जिस जॉब पोजीशन पे जिस वर्क जगह पे काम कर रहे हैं उसे दूर ले जाएगा, उसको काम सिखाया जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली ऐसा क्यों कराना पड़ता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, जैसे मान के चलो कोई ऐसा काम करवाने जा रहा हूं जिसमें मशीन बहुत कीमती है, 1 करोड़ रुपए की मशीन है, 5 करोड़ की मशीन है, तो उसमें क्या हम किसी, आपको कुछ आइडिया है नहीं, तो क्या आपको हम डायरेक्ट छूने देंगे कि जा देख आओ? नहीं। आपको क्या करना होगा, मैं पहले जैसे आप क्या कहते हैं, जब किसी कंपनी में जा किसी मोबाइल फोन को खरीदने जाते हो, बहुत ही महंगा मोबाइल फोन, तो मुझसे भैया थोड़ा दीजिएगा ना फोन, थोड़ा हाथ में लेके देखते हैं, ठीक है। हाथ में लेके देखने, तो क्या वो फोन आपके हाथ में दे देगा? हाँ हाँ बिल्कुल सर, ले जाइए। वो आपको फोन कभी नहीं देगा। वो क्या करेगा, आपको फोन का एक डमी मॉडल देगा। एक मिनट, समझे कि नहीं समझे? वो फोन का क्या करेगा, आपको एक डमी मॉडल देगा, प्लास्टिक का डिब्बा टाइप, देखिए लीजिए फोन ऐसा ही, इतना ही बड़ा है, ऐसा स्क्रीन दिखने में रहेगा, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा ऑफ द जॉब। देखिए, them away from the work position, which means employees are given a break from the job and sent for training. This method of training is more suitable for managerial job positions as conferences, जैसे कॉन्फ्रेंस होते हैं, सेमिनार होता है, ठीक है। लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है, काम सिखाया जाता है, सेमिनार मीटिंग अटेंड करवा के, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला आता है, अच्छा यहाँ पे एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल है ऑन द जॉब मेथड। ऑन द जॉब मेथड में कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप का मतलब होता है चेला, ठीक है। अप्रेंटिसशिप का मतलब होता है कि जैसे मान के चलो आपको किसी के अंडर में काम सीखना रहेगा, ठीक है। देखिए, द वर्कर सीकिंग टू इंटर स्किल जॉब आर सेंट फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, दैट इज मास्टर वर्कर और ए ट्रेनर इज अपॉइंटेड। जैसे आप देखते हैं कि जब कोई सिलाई दर्जी के यहाँ देखते हो कि काफी सारे लड़के काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको काम करना तो आता है नहीं, तो उनको भेजा कि जाओ वो आदमी के साथ तुम रहो, दर्जी के साथ रहो, टेलर के साथ, और काम सीखो। जैसे आप देखते हैं कि एसी मिस्त्री कभी आता है घर में एसी वगैरह इंस्टॉल करने के लिए, तो अपने साथ एक आदमी या दो स्टाफ को जरूर लेकर आएगा। वो कौन होते हैं, वो उसके चमचे होते हैं, जो उनके अंदर में उनको ट्रेनिंग सीखने के लिए भेजा गया। जो हेड में एसी वाला मशीन रहेगा आदमी, वो क्या करेगा, एसी इंस्टॉल करेगा, दूसरा देखेगा, कहेगा जाओ तुम इसको करके देखो, ऐसे करो, इसको एडजस्ट सेटअप करो। तो उनसे क्या होता है, उनका ट्रेनिंग होता है, ठीक है। उनका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसे चलता है। तो अप्रेंटिसशिप में कौन होते हैं, एक मास्टर होते हैं, और उनके क्या होंगे, अंडर में काम करने वाले चेले होंगे, ठीक है। तो ये होता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। दूसरा होता है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप होता है कि देखो, इंटर्नशिप जो टर्म है ना, ये कॉलेज या किसी संस्थाओं के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। जैसे स्कूल में मैं भी जो एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन करा लेते हो, बीकॉम का एग्जाम होता है, छुट्टी हो जाता है, उसके बाद आपको आपको काम सीखने के लिए आपको कंपनी आपको अपने यहाँ रखती हैं, तो जो स्टूडेंट काम करने जाएंगे उनको क्या बोला जाएगा, इंटर्न बोला जाएगा, ठीक है, इंटर्न्स, ठीक है। तो इंटर्नशिप क्या होता है कि जो कोई प्रोफेशनल संस्थाएं होती हैं, प्रोफेशनल संस्थाएं मतलब कॉलेजेस हो गए, ठीक है, कोई इंस्टीट्यूट्स हो गया, वहां पे जो काम कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, काम सीख रहे हैं जो स्टूडेंट्स लोग हैं, उनको कॉर्पोरेट सेक्टर को में भेजा जाता है। कॉर्पोरेट सेक्टर मतलब कंपनियों को बुलाता है, बहुत सारी कंपनियों को हम कॉर्पोरेट सेक्टर भेजते हैं, उनको उनके अंडर में काम सीखने के लिए भेजा जाता है, ताकि वो प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ, थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ काम का प्रैक्टिकल नॉलेज भी मतलब सीख सकें, ठीक है। और इनसे उनका जॉब प्रोफाइल इंप्रूव होगा, इनसे आपका रिज्यूमे बढ़िया होगा, आपकी नौकरी पहले लगेगी। तो ये होता है इंटर्नशिप प्रोग्राम, ठीक है। चलो तीसरा है इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। देखिए, इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड वेलकमिंग एन एम्प्लॉय व्हेन ही फर्स्ट ज्वाइंस द कंपनी एंड गिव देम बेसिक इंफॉर्मेशन टू सेटल डाउन क्विकली एंड हैप्पीली स्टार्ट द वर्क। तो जब ओरिएंटेशन को आप ऐसे समझो, जब आपका स्कूल में फर्स्ट डे एडमिशन होता है
और आप पहले दिन क्लास जाते हो, स्कूल जाते हो, तो वहां पे काफी सारे, मतलब फर्स्ट डे होता है तो आपका इंट्रोडक्शन होता है कि आज इन नए बच्चे का एडमिशन हुआ है, इनको वेलकम करो, इनको अप्रिसिएट करो, ठीक है। तो इसको कहते हैं ओरिएंटेशन, कि आपको बताया था कि देखो ये हिंदी के टीचर हैं, ये क्लास इंचार्ज हैं, ठीक है, ये स्कूल का क्लास का मॉनिटर है, ठीक है। तो ये होता है ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, जहां पे जो वर्कर्स होते हैं, जो नए नए इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, उनको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है, उनको चीजों के बारे में बताई जाती है, ताकि वो कंफर्टेबल हो सके और खुशी खुशी और आसानी से काम को स्टार्ट कर सकें। तो ये है इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं। क्लास की रिकॉर्डिंग मैंने कर दी हुई है। सत्यम, तुम्हारा क्लास का कोई टॉपिक अगर मिस हुआ होगा तो तुम वो रिकॉर्डिंग से क्लास देख सकते हो, ठीक है। बाकी स्टाफिंग चैप्टर का नोट्स मैं तुमको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, तुम वहां से नोट्स पूरा चैप्टर को प्रिपेयर करो। अगला क्लास परसों होगा, ठीक है। तब तक आप लोग जिनका कंप्लीट नहीं है नोट्स, वो सारा नोट्स लिख के कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। कोई डाउट है किसी को, कुछ पूछना है? सर कल क्लास नहीं होगा? क्लास 3 दिन ही चलेंगे अब, ठीक है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को, ठीक है। अच्छा ऋषि, एक बात बताओ, तुम पार्ट बी इकोनॉमिक्स, सॉरी बीएसटी का पूरा पढ़ चुके हो ना? यस सर, पार्ट भी पूरा पढ़ चुका हूँ। अब पार्ट ए कहाँ तक पढ़े हुए हो तुम? सर पार्ट ए में भी लगभग हो ही गया है। अच्छा, पार्ट ए पूरा कंप्लीट हो गया ना? तो मतलब जिज्ञासा, तुम्हारा कुछ चैप्टर बचा हुआ है, और राहुल तुम्हारा क्या क्या बचा हुआ है बीएसटी में, कौन कौन सा टॉपिक, या पूरा तुम्हारा भी कंप्लीट हो गया? पूरा कंप्लीट है। चलो बहुत बढ़िया बढ़िया, चलिए सर ठीक है बस तब। नोट्स नहीं है, कुछ कुछ चैप्टर का सर नोट्स नहीं है। हाँ, वो नोट्स मैं धीरे धीरे जैसे पढ़ाऊंगा मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। तो आप लोग, तुमने तैयारी करना स्टार्ट कर दो। मॉडल टेस्ट पेपर अगर मिल रहा है, अगर पास ईयर का मिल रहा है तो ले लो, और क्वेश्चन बैंक ले लो, और 100/100 मार्क्स के लिए टारगेट करना स्टार्ट कर दो। राहुल, तुम सीबीएसई का पास ईयर का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लो, ठीक है, या क्वेश्चन बैंक ले लो, और केस स्टडी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो तुम, ठीक है। ठीक सर। चलो ठीक है तब, बाकी कल मिलते, कल नहीं सॉरी परसों मिलेंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।